मुंबई के समुद्र के पास ओएनजीसी के रीक पर एक बार्ज के डूब जाने से कई लोगों की जान पर बनाई। नेवी की तरफ से कई लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएन झा जी है, जो की पेशे से इंजीनियर है और ओएनजीसी के साथ उन्होंने लंबे समय से काम किया है। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि ये बार्ज होता क्या है और वहाँ पर इतने लोग, जब पता था कि इस तरह का ताउते तूफान आ रहा है, चेतावनी दी गई थी, तो वहाँ पर ये लोग क्यों थे? बार्जेस एकोमोडेशन बार्ज थे और कोई भी ईपीसी का बड़ा काम करने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और ओएनजीसी के पास में खुद के प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे इतने लिविंग क्वार्टर्स नहीं होते हैं जो एक्स्ट्रा 200, 250, 300 आदमी को रख पाए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, चाहे आज एफकॉन्स के ने ये बार्ज हायर किया था या एलएनटी ने, तो उनको अपने काम को अंजाम देने के लिए एकोमोडेशन बार्जेस हायर करनी पड़ती हैं और ये एकोमोडेशन बार्ज टग्स के साथ में आके वहाँ पे एंकरिंग होती है और बड़ा सेफ़ प्रोसीजर है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। हुंडई, सैमसंग, मैकडर्मट, कई तरह की कंपनियाँ इसी तरीके का काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कोई इंडियन कंपनी ने पहली बार ऐसा काम किया है और प्रॉपर एंकरिंग करके होता है और यही प्रोसेस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी तरीके के काम होते हैं और वो लोग लिविंग क्वार्टर्स वहाँ पर एकोमोडेशन पे वो रहती है, क्रेन रहता है, मटेरियल रहती है और इसी तरीके से काम होता है। सर, सवाल ये है कि ये कितना सुरक्षित है, क्योंकि अगर तूफान जैसा ताउते इतने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पर समुद्रों में हवाएं बह रही थी, ऐसे वक्त जो वहाँ पर लोग हैं और स्वाभाविक है उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो क्या वो इन बार्जेस को छोड़कर नहीं आ सकते? लोग तो छोड़ के आ सकते थे, लेकिन बार्जेस जो कि एंकरिंग होती है और ओएनजीसी में प्लेटफॉर्म के अगल बगल में पाइपलाइंस हैं, अचानक उसको रिमूव करना, जबकि इस मौसम में सी ऐसे भी रफ़ होता है और तूफ़ान आने की वजह से और रफ़ हो गया, उससे पहले से ही रफ़ चल रहा था, तो उसमें एंकरिंग निकालना भी पाइपलाइन सबको डैमेज करने का ख़तरा रहता है और इतना इमीडिएट इस पे करना ज़रा सा दिक्कत का विषय होता है। लेकिन आदमियों लोग को हटा के प्लेटफॉर्म से, चॉपर से या किसी से हटाया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बहुत आदमी डर के कारण भी ड्रिफ्ट होते हुए, जो नहीं भी होता लेकिन डर के कारण भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं जो कूद जाने से मैं बच जाऊंगा। मेरे हिसाब से यही सबके दिमाग में अलग अलग चलता है। एक ग्रुप ने ये सोचा होगा, इस वजह से ये हादसा लगता है जो हुआ होगा। लेकिन ये बार्ज कैसे क्या डूब गया? आपके पास क्या जानकारी आई है, क्या इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? नहीं, ये तो फोर्स मेजर कंडीशन है। इस तरीके के वेव्स में एंकरिंग का टूटना और ये हो सकता है और इसमें कोई बार्ज का फॉल्ट नहीं, कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट नहीं, ना कि ओएनजीसी का फॉल्ट। ये तो एक विपदा है और समुद्र की इतनी तेज़ लहरें में, और वो भी एंकर जो होता है वो वायर से किया हुआ प्रोसेस है, तो वो टूटने का होता है। तो इसमें गलती किसी की नहीं। ऐसी विपदा जब होती है तो गलतियां ढूंढने से अच्छा है जो इसको हम समझें, जो ये एक प्रोसेस है जो चलता है और ये बड़ा सेफ ऑपरेशन है। लेकिन सी रफ में और ओएनजीसी और कॉन्ट्रैक्टर सबका है जो 30 मई तक ही मानसून सीज़न, उसके बाद मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, सब बार्ज हट जाएंगी, वो भी प्रोसीजर में। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर चाहता है मैं जितनी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि एक बार मानसून हटने के बाद दोबारा बार्ज को मोबिलाइज़ करना, फिर एंकरिंग करना, एक बहुत बड़े फाइनेंशियल उसके ऊपर है। लेकिन आदमियों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है और वो करना चाहिए। लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो, इससे हम अभी क्या सीख सकते हैं? इसको कैसे आगे इस तरह की घटना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर इस तरीके का जब एक्सपीरियंस होता है और इतनी बड़ी 100-120 किलोमीटर पर आवर की तेज़ से हवा है, तो ये आदमियों को सुरक्षित निकाल लेना चाहिए। एंकरिंग और ये बार्ज तो जो होगा, ड्रिफ्ट होगा, उसको पुल करके फिर से लाया जा सकता है और जान की नुकसान नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ इंश्योर्ड रहता है, सब कुछ इंश्योरेंस से वही मेरा सवाल है कि क्या फाइनेंशियल नुकसान ना हो, इसको देखते हुए ये कदम उठाने में कंपनी ने देरी कर दी? देखिए, मैं इस
इतनी तो मेरे को, क्योंकि कल की घटना है तो इतनी जानकारी नहीं है जो क्या हुआ होगा, लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट में मैं ये कहूँगा, जो इतना बड़ा डिसीजन किसी कंपनी के लिए भी ले लेना, या ओएनजीसी के लिए लेना, या कॉन्ट्रैक्टर के लिए लेना, इमीडिएट इफेक्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने मोबिलाइज करके भी कहाँ ले जाएंगे, जब सी इतना रफ है तो कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रखेंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जान बचाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। शुक्रिया। बात करने से कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट है उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसलिए लोगों की जान बचाना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लानिंग इसके लिए होनी चाहिए और क्विक डिसीजन भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।